आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, हर खबर पर है नजर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, चीफ एडिटर राजकुमार शर्मा के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। एडिटर इन चीफ राजकुमार शर्मा की एक खास खबर जनपद बुलंदशहर से हम आपको बताते चले कि जनपद हापुड़ मोहल्ला पन्नापुरी निवासी संजय गर्ग की पुत्री शेफाली की शादी बुलंदशहर में हुई है। लड़की के ससुर बृजमोहन अग्रवाल बल्लेबाबू अपने बेटे की पत्नी शेफाली अग्रवाल के साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। शेफाली अग्रवाल ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गया। ये सब बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी मीनाक्षी अग्रवाल ने इस लेटर में अपने हाथ से लिखा है। और भी कई महिलाओं से बृजमोहन बल्ले के अवैध संबंध रहे हैं और आज भी है। एक रजनी नाम की महिला से तो बृजमोहन के आज भी अवैध संबंध है। ये लेटर में बृजमोहन की घरवाली मीनाक्षी अग्रवाल ने स्पष्ट लिखा है। यही कारण है शादी के कुछ दिन बाद ही बृजमोहन की नीयत खराब हो गई। अपनी बहू के साथ छेड़खानी, बेड टच शुरू कर दी। जब बात नहीं बनी तो शेफाली अग्रवाल के साथ में मारपीट शुरू कर दी। मेरी बेटी ने भी कई बार मेरे को बताया कि पापा की नीयत मेरे को साफ नहीं लगती। मैंने कई बार समझने का प्रयास किया, नहीं माने। मारपीट की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। कह रहे हैं घर से निकल जा, घर मेरा है। और सूर्यांश अग्रवाल वीडियो बनाते हैं। वीडियो में कहते हैं इसको किसी ने नहीं मारा, ये सब ड्रामा कर रही है। तथा लेटर भी उपलब्ध करा रहा हूं। अब तो अपनी तीनों बेटियों से भी पिटवाना शुरू कर दिया है। सूर्यांश खड़े होकर पिटवाते हैं और खुद भी पीटते हैं। कई बार तो गला दबाकर मारने की कोशिश की है। अभी 2 माह पूर्व शेफाली ने अपने पति सूर्यांश को रात में बताया कि मैं गर्भवती हूं। सूर्यांश ने इतना सुनते ही मारपीट करनी शुरू कर दी और पेट में लात घुसे बजाने शुरू कर दिए। पलंग पे से नीचे फेंक दिया, जिससे ब्लीडिंग होने लगी तथा गर्भपात हो गया। सूर्यांश का साथ बृजमोहन अग्रवाल ने भी दिया, उन्होंने भी मारा। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बहुत कोशिश की। एसएसपी बुलंदशहर से मिले लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। पुलिस इनके दबाव में है। अब तो बृजमोहन अग्रवाल अपने भाई संजीव अग्रवाल, अजय उर्फ अज्जू, अपनी तीनों लड़कियों से जब भी वो घर पर आती है और परिवार के बच्चों से भी पिटवाना, उत्पीड़न करवाना शुरू कर दिया। अभी 28/10/2025 को भी भयंकर तरीके से शेफाली को मारा पीटा गया। सभी की नियत ठीक नहीं है और ये किसी वक्त शेफाली को जान से मार सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल बल्ले एक सफेद पोश व्यक्ति है जिसकी शहर में पहचान है। अग्रवाल महासभा का अध्यक्ष है, समाज का ठेकेदार बनता है। वह व्यक्ति अपनी बहू पर गलत नजर रखता है, बहू से नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करता है। वो शहर की अन्य बेटियों को किस नजर से देखा होगा, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का तो शहर से, समाज से बहिष्कार होना चाहिए। गधे पर बैठ करके काला मुंह करके शहर में घूमना चाहिए। बहू के साथ अवैध संबंध नहीं बन पाए तो मारपीट पर उतारू हो गया, उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इन्हें पैसे का बहुत ही ज्यादा घमंड है। कहते हैं जज हमारा है, पुलिस हमारी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मेरा सभी शहर वासियों से, क्षेत्र वासियों से, सभी संगठनों से, सभी व्यापारी संगठनों से, सभी महिला संगठनों से, सभी स्कूल के बच्चों से, सभी कॉलेज के बच्चों से, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सभी पत्रकारों से, सभी किसान संगठनों से निवेदन और प्रार्थना है, इस बिटिया को न्याय दिलाने में अपनी आवाज को बुलंद करे ताकि इसे न्याय मिल सके। पुलिस उनके दबाव में है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस समय शेफाली अपनी ससुराल में ही रह रही है। उसका एड्रेस मकान नंबर 36 कुंज गली, मोती बाग, सिविल लाइन, थाना नगर कोतवाली, जिला बुलंदशहर है। मेरा सभी से निवेदन है, एक पिता अपनी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिटिया को न्याय मिल सके। धन्यवाद। संजय गर्ग, शेफाली के पापा, हमारी बिटिया को न्याय दिलाने में अपनी आवाज को बुलंद करे, हमारा साथ दे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश, जो है सच वही दिखाते हैं हम। हर खबर पर है हमारी नजर। पापा मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं 2 महीने प्रेग्नेंट थी, मैंने बताया भी नहीं था। इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया। सूर्यांश ने मेरे पेट में लात मारी, मार के ऑफिस चला गया। माँ पूजा कर रही थी, पूजा करते हुए उठ के आ गई, उन्होंने भी मारा। माँ जी ने मारा, लॉबी का कैमरा भी बंद कर दिया जिससे उसमें कुछ ना आ जाए। पापा मुझे बचा लो, मेरा बच्चा मार दिया इन्होंने। ये मुझे भी मार देंगे पापा, एक दिन देह में खून खून हो गया पापा। ये देखो पापा, खून खून हो गया। ये देखो पापा, मेरे कपड़े पर में सब खून खून हो गया पापा। सब पापा मुझे बचा। पापा मुझे बचा रहे, लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे को 3 दिन से बुखार हो रहा है। इन्होंने मेरे आज इतनी लात मारी, बाल भी पकड़ लिए खींच खींच के, और फिर सूर्याश को ऑफिस भी भेज दिया जिससे उसका ना पता चले, कोई इसको कुछ न कहे, उसके ऊपर कोई भी डाउट ना जाए। पापा
पापा जी बहुत चालू है, बहुत चाहते रहे मुझे मार डालेंगे, लो आपके पास खबर आएगी, शफाली नहीं रही, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो पापा, बचा लो, मेरे को बहुत खून ब्लीडिंग हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है ना, डॉक्टर के बिना लेके जाए। बड़े मुश्किल से मैं ऊपर आई हूँ, चुपचाप बचते बचाते एकदम चुप आई हूँ तो मैं पैरों से, जिससे मैं आपको बता सकूँ पापा। इन्होंने मेरे को बहुत मारा पापा, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा ना बचा पापा, मेरे बच्चे को मार दिया, बहुत पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो पापा। मेरा नाम संजय गर्ग है और मेरा टिम्बर का व्यापार है। मेरी तो क्या है पूरा मामला? मेरी बेटी की शादी मैंने 4.5 साल पूर्व बुलंदशहर मोहन डेयरी के मालिक श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी के बेटे सूर्यांश अग्रवाल के साथ की थी, लेकिन 4 साल से लगातार मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। हुआ क्या, जब मेरी बेटी खाना बनाकर अपने ससुर के लेके पास जाती थी तो उसको बैड टच किया जाता था। उसने इस बात का विरोध किया और विरोध करने पर उसने अपनी सास को बताया। सास ने एक लेटर लिखा, क्योंकि सास की और ससुर की बोलचाल नहीं थी उस समय आपस में। उन्होंने एक लेटर लिखा कि ये जो आप कर रहे हो बहू के साथ में ये गलत है। आपके पहले भी कई लेडीजों से संबंध रहे हैं, एक रजनी नाम की लेडीज है उससे संबंध रहे हैं, और भी 3-4 लेडीजों से संबंध है, जो लेटर में लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन क्योंकि समाज के लोग बैठे थे उस समय शांत हुआ मामला। अब पिछले 6 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे जान से मारने की कोशिश की गई। एक वीडियो भी है मेरे पास में जिसमें वो स्वयं मार रहे हैं। और अभी क्यों 2.5 महीने पहले जब मेरी बेटी ने बताया कि मैं गर्भवती हूँ सूर्यांश अग्रवाल को, तो उसने गुस्से में आकर के उसकी पिटाई करी, और पिटाई करने के बावजूद उसके जो पेट में बच्चा था ऐसे ही लात मारी उसके पेट में, तो बच्चा गिर गया, लहूलुहान हो गई। मेरे पास उसने वीडियो बना करके भेजी, पापा मुझे बचा लो। हम यहाँ से गए, डॉक्टर को दिखाया, और उसके बाद हम एसएसपी के पास गए। अभी 28 तारीख में भी उसकी 28/10 में भी उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस ने नहीं की। हम एसएसपी बुलंदशहर से मिले, इंस्पेक्टर नगर कोतवाली से मिले, मीडिएशन में फाइल भेज दी। हम 2.5 महीने से लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, मेरी बेटी को न्याय मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इतने पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कि उन्होंने पुलिस खरीद ली है। पुलिस नहीं, जरा सी कोई कहानी हो जाओ तुरंत। आज मैं इंस्पेक्टर हापुड़ देहात से मिला, मन की साहब बुलंदशहर तो मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, आप इसमें कुछ कार्रवाई करो। लेकिन उन्होंने भी फाइल मेरी एप्लीकेशन पढ़ी और पढ़ करके रख ली और कहा कि मैं जो है इसे मीडिएशन में भेज रहा हूँ। मैंने कहा मैन साहब मीडिएशन में आप क्यों भेज रहे हो? मैं 2.5 महीने से लगातार प्रयत्न हूँ और उन्होंने मीडिएशन भेज दी, आप भी मीडिएशन भेजोगे? मैं तो चक्कर पर काटता हूँ, मेरी बेटी को न्याय कब मिलेगा? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं क्या करूं? मैं आत्महत्या करूं? मैं क्या करूं? मेरी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूं और कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, बिल्कुल भी, जरा सा भी। 4.5 साल हो गए जी। 28 जून 2021 को करी थी मैंने शादी बिटिया की, रामनगर रिसोर्ट में करी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। शासन प्रशासन बिका हुआ है। तो क्या चाहते हैं अब आप, किस तरह से मदद? हम न्याय चाहते हैं कि पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज करे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और मेरी बेटी को न्याय मिले। कहीं ऐसा ना हो मेरी बेटी को किसी तरह वे लोग मार दें। वो बेटी मेरी वही रह रही है। उन्होंने उसे ऐसा धमकाया हुआ है कि यहाँ से गई तो हम तुझे कुछ नहीं मिलेंगे, तुझे कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे। मतलब इस प्रकार की उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि वो बेटी क्या करे। 3.5 साल की एक बेटी है उस पर, और वो प्रताड़ित है, बहुत परेशान है। मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन कानून कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बिल्कुल मदद नहीं कर रहा मेरी साहब, कोई मदद नहीं। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी एफआईआर दर्ज हो। मीडिएशन में तो 2.5 महीने से चल रही है, मेरी एफआईआर दर्ज हो, बस यही चाहता हूं, मेरी एफआईआर दर्ज हो और मेरी बेटी को न्याय मिले। अब एसएसपी से मिले, एसएसपी ने भगा दिया, बोले जाओ यहाँ से बाहर निकलो। थाना नगर कोतवाली में वहाँ एक मीटिंग ले रहे थे, क्राइम मीटिंग। हम उनसे मिले, बेटी भी साथ थी, मेरी घरवाली भी साथ थे, हम सब लोग साथ थे। वहाँ से मुझे भगा दिया कि जाइए यहाँ से। मतलब मैं बुलंदशहर एसएसपी से मिला, अब कोई सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। जो आपकी पीड़ित बेटी है, मिलने गया, उसे खाने का राशन देने गया, उसके साथ मारपीट कर दी। मैं बताऊँ किसके साथ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, किससे जाऊँ?
नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। एडिटर इन चीफ राजकुमार शर्मा की एक खास खबर जनपद बुलंदशहर से हम आपको बताते चले कि जनपद हापुड़ मोहल्ला पन्नापुरी निवासी संजय गर्ग की पुत्री शेफाली की शादी बुलंदशहर में हुई है। लड़की के ससुर बृजमोहन अग्रवाल बल्लेबाबू अपने बेटे की पत्नी शेफाली अग्रवाल के साथ नाजायज संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे। शेफाली अग्रवाल ने जब इसका विरोध किया तो मारपीट पर उतारू हो गया। ये सब बृजमोहन अग्रवाल की पत्नी मीनाक्षी अग्रवाल ने इस लेटर में अपने हाथ से लिखा है। और भी कई महिलाओं से बृजमोहन बल्ले के अवैध संबंध रहे हैं और आज भी है। एक रजनी नाम की महिला से तो बृजमोहन के आज भी अवैध संबंध है। ये लेटर में बृजमोहन की घरवाली मीनाक्षी अग्रवाल ने स्पष्ट लिखा है। यही कारण है शादी के कुछ दिन बाद ही बृजमोहन की नीयत खराब हो गई। अपनी बहू के साथ छेड़खानी, बेड टच शुरू कर दी। जब बात नहीं बनी तो शेफाली अग्रवाल के साथ में मारपीट शुरू कर दी। मेरी बेटी ने भी कई बार मेरे को बताया कि पापा की नीयत मेरे को साफ नहीं लगती। मैंने कई बार समझने का प्रयास किया, नहीं माने। मारपीट की वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूं। कह रहे हैं घर से निकल जा, घर मेरा है। और सूर्यांश अग्रवाल वीडियो बनाते हैं। वीडियो में कहते हैं इसको किसी ने नहीं मारा, ये सब ड्रामा कर रही है। तथा लेटर भी उपलब्ध करा रहा हूं। अब तो अपनी तीनों बेटियों से भी पिटवाना शुरू कर दिया है। सूर्यांश खड़े होकर पिटवाते हैं और खुद भी पीटते हैं। कई बार तो गला दबाकर मारने की कोशिश की है। अभी 2 माह पूर्व शेफाली ने अपने पति सूर्यांश को रात में बताया कि मैं गर्भवती हूं। सूर्यांश ने इतना सुनते ही मारपीट करनी शुरू कर दी और पेट में लात घुसे बजाने शुरू कर दिए। पलंग पे से नीचे फेंक दिया, जिससे ब्लीडिंग होने लगी तथा गर्भपात हो गया। सूर्यांश का साथ बृजमोहन अग्रवाल ने भी दिया, उन्होंने भी मारा। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की बहुत कोशिश की। एसएसपी बुलंदशहर से मिले लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। पुलिस इनके दबाव में है। अब तो बृजमोहन अग्रवाल अपने भाई संजीव अग्रवाल, अजय उर्फ अज्जू, अपनी तीनों लड़कियों से जब भी वो घर पर आती है और परिवार के बच्चों से भी पिटवाना, उत्पीड़न करवाना शुरू कर दिया। अभी 28/10/2025 को भी भयंकर तरीके से शेफाली को मारा पीटा गया। सभी की नियत ठीक नहीं है और ये किसी वक्त शेफाली को जान से मार सकते हैं। बृजमोहन अग्रवाल बल्ले एक सफेदपोश व्यक्ति है जिसकी शहर में पहचान है। अग्रवाल महासभा का अध्यक्ष है, समाज का ठेकेदार बनता है। वह व्यक्ति अपनी बहू पर गलत नजर रखता है, बहू से नाजायज संबंध बनाने की कोशिश करता है। वो शहर की अन्य बेटियों को किस नजर से देखा होगा, ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का तो शहर से, समाज से बहिष्कार होना चाहिए। गधे पर बैठ करके काला मुंह करके शहर में घूमना चाहिए। बहू के साथ अवैध संबंध नहीं बन पाए तो मारपीट पर उतारू हो गया, उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। इन्हें पैसे का बहुत ही ज्यादा घमंड है। कहते हैं जज हमारा है, पुलिस हमारी है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मेरा सभी शहर वासियों से, क्षेत्र वासियों से, सभी संगठनों से, सभी व्यापारी संगठनों से, सभी महिला संगठनों से, सभी स्कूल के बच्चों से, सभी कॉलेज के बच्चों से, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सभी पत्रकारों से, सभी किसान संगठनों से निवेदन और प्रार्थना है इस बिटिया को न्याय दिलाने में अपनी आवाज को बुलंद करे ताकि इसे न्याय मिल सके। पुलिस उनके दबाव में है, पुलिस कुछ नहीं कर रही, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इस समय शेफाली अपनी ससुराल में ही रह रही है। उसका एड्रेस मकान नंबर 36 कुंज गली, मोती बाग, सिविल लाइन, थाना नगर कोतवाली, जिला बुलंदशहर है। मेरा सभी से निवेदन है, एक पिता अपनी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। बिटिया को न्याय मिल सके। धन्यवाद। संजय गर्ग, शेफाली के पापा। हमारी बिटिया को न्याय दिलाने में अपनी आवाज को बुलंद करे, हमारा साथ दे। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश। जो है सच वही दिखाते हैं हम। हर खबर पर है हमारी नजर।